Welcome back Misra Coaching Center. Today I am going to teach you BSCB Board 8th class English chapter 2. This chapter name is sleep. Today I will give you all the important information about sleep. So let's now about this chapter without wasting time. तो आज मैं आप सभी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार बोर्ड का जो 8th क्लास का इंग्लिश की जो बुक है इसके अध्याय 2 को मैं पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है रेडियंस। रेडियंस का मतलब होता है चमक। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रखा है और आज मैं ये जो स्लीप है, इस स्लीप का मतलब दोस्तों होता है नींद। तो आज मैं इस चैप्टर को आप सभी को पढ़ाऊंगा और इसकी बारीकियों को भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी ये वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइटेड किया है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके अर्थ क्या है। अगर इस बुक को आपने कभी नहीं पढ़ा है और सिर्फ आप इन वर्ड्स को देखें और इनको याद कर ले, तो इस बुक को और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइटेड किया है। सबसे पहले मैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्लीप जो है ये नींद है। देखिए, ऐसा तो सभी लोग सोते हैं, लेकिन सोने का अर्थ क्या है? हम क्यों सोते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोते हैं सिर्फ थकान को दूर करने के लिए, क्योंकि हमको नींद आता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ थकावट को ही दूर नहीं होता है। सोने से हमारे दिमाग डेवलप होता है, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारे जो अंदर की बीमारी होती है वो भी ख़त्म होते हैं, हमें सोचने समझने और सीखने की शक्ति भी आती है, हमारा ध्यान, हमारा एकाग्रता भी बढ़ता है। दोस्तों, तो आज मैं आप इन सब को जो भी अर्थ है इस चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों, सबसे ऊपर जो है लिखा है नो बॉडी। नो बॉडी का मतलब होता है कोई नहीं। दोस्तों, नो बॉडी का मतलब कोई नहीं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। दोस्तों, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। डेवलप का मतलब होता है आगे बढ़ना, विकास करना। दोस्तों, ग्रो का मतलब भी होता है विकास करना। नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता है या आवश्यकता। हेल्दी का मतलब होता है दोस्तों स्वास्थ्य। सिकनेस का मतलब दोस्तों बीमारी होता है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसी कार्य करने के दौरान। मसल्स का मतलब दोस्तों मांसपेशी होता है, मांसपेशियाँ या मांसपेशी। स्किन का मतलब दोस्तों त्वचा होता है। इंजुरीज़ का मतलब दोस्तों जख्म होता है, जो घाव बोलते हैं हम लोग, उसी को इंजुरीज इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों लर्न का मतलब होता है सीखना। ब्रेन का मतलब दिमाग। अटेंशन का मतलब दोस्तों होता है ध्यान देना। कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है एकाग्रता। यानी किसी भी चीज़ को अगर पढ़ने में हमारा मन लगता है, ध्यान लगता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सनट्रेट। रूल्स का मतलब दोस्तों नियम होता है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक होता है दोस्तों। एवरेज का मतलब औसत। अबाउट का मतलब के बारे में। एडल्ट का मतलब दोस्तों वयस्क व्यक्ति होता है जो 15 साल से ऊपर के होते हैं और 30 साल के नीचे होते हैं, दोस्तों उनको वयस्क बोलते हैं। वांट का मतलब दोस्तों चाहना होता है। 12 ईयर्स यानी 12 साल का। एल्डरली का मतलब होता है जो प्रौढ़ होते हैं, यानी जो 30 से 40 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनको एल्डरली बोला जाता है।
यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं। टेक का मतलब लेना होता है। ईच का मतलब प्रत्येक होता है। नाइट का मतलब रात होता है। स्टेज का मतलब स्तर होता है। दोस्तों हार्ट रेट का मतलब दिल का धड़कन। मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन। ड्रीम का मतलब होता है दोस्तों सपना। आई मूवमेंट ये एक क्षण है जो आँख का होता है। आई मीन्स आँख, मूवमेंट का मतलब क्षण। दोस्तों REM जो लिखा है इसका मतलब होता है आर से रैपिड, ई से आई और एम से मोमेंट। आइज का मतलब आँख होता है दोस्तों। मूव का मतलब घूमना। अंडर का मतलब नीचे। आईलिड्स का मतलब पपनी होता है दोस्तों, पलक जिसको हम लोग बोलते हैं। रैपिड का मतलब होता है दोस्तों रैपिडली यानी तेजी से। मैड का मतलब बनाना। अल्टरनेटिंग दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अल्टरनेटिंग का मतलब होता है वैकल्पिक होता है। उसके बाद दोस्तों ड्रीम का ही है ड्रीमिंग यानी सपना देखता है। ड्रीम का मतलब होता है सपना। दोस्तों यहाँ पे जो दिया है यूजुअली का मतलब होता है सामान्य रूप से। दोस्तों ऑकर्स, ये जो ऑकर्स है दोस्तों इसका मतलब होता है घटता है। पार्ट का मतलब भाग होता है दोस्तों। उसके बाद हम इस लेसन के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों इन्वॉल्व्स का मतलब दोस्तों होता है शामिल होना। मोस्टली दोस्तों यहाँ पे जो मोस्टली का मतलब होता है कि अच्छा, सबसे अच्छा। वेयरिंग दोस्तों वेयरिंग का मतलब होता है विभिन्न रूप में। वेयरिंग विभिन्न रूप में। सर्टेनली का मतलब आवश्यक होता है। रिमेंबर का मतलब दोस्तों याद करना होता है। फंक्शन का मतलब दोस्तों क्रिया होता है। डाउन का मतलब होता है गिरना, नीचे। टेम्परेचर का मतलब ताप होता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि। कीप्स यानी रखता है या रखना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि लिखा कहीं भी गाड़ी के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस यानी दूरी बनाकर रखे, तो कीप का मतलब होता है रखना। फिक्स का मतलब होता है दोस्तों तय। मिडिल का मतलब बीच में, मध्य में। हाईएस्ट का मतलब ऊंचा। आफ्टरनून यानी दोपहर। एनफ माने ज़्यादा, अधिक। अटेंशन का मतलब दोस्तों ध्यान होता है। बेटर का मतलब बेहतरीन, अच्छा। क्रिएटिव का मतलब होता है दोस्तों रचनात्मक, या क्रिएटिव का मतलब दोस्तों एक और हो सकता है। जैसे का मतलब दोस्तों क्रिएटिव का मतलब हो जाएगा आपका सृजनात्मक भी हो जाएगा या उत्पादक भी हो सकता है। थिंक का मतलब सोचना होता है दोस्तों। आइडियाज़ का मतलब सोच या विचार। दोस्तों फैमिली का मतलब होता है परिवार। एनफ का मतलब ज़्यादा, अधिक। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। लर्न का मतलब होता है दोस्तों सीखना। ट्रबल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ये लिखा है ट्रबल, इस ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत आना। डिसीजन का मतलब दोस्तों निर्णय होता है। बैड का मतलब खराब। मूड का मतलब दिमाग या मन। प्ले का मतलब खेलना। प्लेइंग का मतलब खेल रहा है। लिसनिंग सुन रहा है या सुनना। समटाइम्स कभी कभी। एवरीवन प्रत्येक। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कुछ खामियां या कुछ गलती या मुश्किल। टायर्ड का मतलब थका हुआ या थका। दोस्तों इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो उसी को बोलते हैं इरिटेबल। लॉस का मतलब होता है दोस्तों जैसा कि लॉस का मतलब हो जाएगा खोना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है
हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है जैसे तथापि, मगर, लेकिन, परंतु, किंतु। दोस्तों इसमें हाउएवर का मतलब कुछ भी हो सकता है इन सब में से। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना। उसके बाद दोस्तों सून का मतलब जल्दी, अवेक का मतलब जगना, सून का मतलब जल्दी, बिगिन का मतलब शुरू करना। बिहेव का मतलब होता है दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिहेव है, इसका मतलब होता है व्यवहार या आचरण। स्ट्रगल, स्ट्रगली, दोस्तों स्ट्रेंजली है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है, स्ट्रेंजली का मतलब हो जाएगा अजीब रूप से। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लूज है, लूज का मतलब होता है खोना या गिरना। इमेजिन यानी कल्पना करना। दोस्तों प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है, और पीपल का मतलब लोग होता है। दोस्तों सीरियस का मतलब गंभीर होता है। अवेक का मतलब जगना होता है। मिडिल का मतलब मध्य या बीच में। टू अर्ली यानी जल्दी से, जैसे हम लोग टू अर्ली सुबह में जल्दी उठते हैं या जगते हैं तो उसको बोलते हैं टू अर्ली, सुबह में। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लिखा है काउजेज। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काउजेज का मतलब होता है कारण, क्या कारण है। वरी का मतलब होता है चिंता नहीं करना, डोंट वरी, चिंता नहीं कीजिए। डिप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों धक्का पहुंचना या कोई चीज़ का दबाव पड़ना। मोस्ट का मतलब सबसे अच्छा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों वातावरण या पर्यावरण। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है सामान्य रूप से। नॉइज़ का मतलब आवाज़। लाइट का मतलब प्रकाश। हीट का मतलब गर्मी या गरम। कोल्ड का मतलब ठंडा। न्यू का मतलब नया। सराउंडिंग का मतलब के चारों तरफ या के चारों ओर। पेन का मतलब दोस्तों दर्द होता है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। उसके बाद दोस्तों होता है स्लीप। देखिए दोस्तों स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस का मतलब होता है दोस्तों ये एक बीमारी है, या हम अनिंद्रा भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस यानी अनिंद्रा। विथआउट के बिना। सीकिंग, दोस्तों यहाँ पे जो सीकिंग दिया हुआ है इसका मतलब होता है खोजना या मांगना। मेनी का मतलब बहुत होता है। एडिक्टेड यानी आदी होना। स्लीप का सोना। पिल्स, दोस्तों पिल्स का मतलब होता है दवा की जो हम लोग गोली खाते हैं उसी को बोलते हैं पिल्स। दोस्तों यहाँ पे जो दिया है क्योर, क्योर का मतलब होता है पुनः ठीक होना। डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों बीमारी या उसका प्रभाव। कॉल्ड का मतलब बुलाना या बुलाया या पुकारा। इंसोम्निया, दोस्तों इंसोम्निया का मतलब होता है अनिंद्रा की बीमारी। बेटर का मतलब बेहतर। एवॉइड का मतलब दोस्तों अलग करना, छोड़ देना या किसी चीज़ से दूरी बना लेना। मच बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है चिन्हित करना। रिमूव का मतलब होता है दोस्तों त्यागना, छोड़ना या मुरझाना। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट का हो गया है। सो मैं आपको जो इस लेसन के बारे में जो मुझको पढ़ाना है ये मैं आपको फिर से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को इसके हिंदी बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़िए। आप अगर मानते हैं 8 क्लास में नहीं पढ़ते हैं, आपके घर के कोई बच्चे पढ़ते हैं, या आप भी अगर इस लेसन को ध्यान से देखें, जो मैंने वर्ड्स पढ़ाए हैं अगर इस वीडियोज़ को 2-3 बार देखें, तो मेरा चैलेंज है कि आपको आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और आपको ये बेहतरीन जो वर्ड्स है ये सब आपको याद हो जाएंगे, और आप अपने जो बच्चे हैं या आपके भाई बहन होंगे उनको बेहतरीन तरीके से जांच भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।
दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक सभी इंग्लिश के चैप्टर एक एक करके पढ़ाऊँगा और उनको अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।